अभी हम बात कर रहे थे बिहार कल बवाल खड़ा हो जाएगा। बिहार में जिस तरह से लगातार जो है लालू परिवार में बिखराव नजर आ रहा है, रोहिणी आचार्य भी कहीं ना कहीं संकेत दे रही हैं एक पार्टी से अलग होने के। उन्होंने तमाम जो पार्टी के हैंडल्स थे उनको अनफॉलो कर दिया था। आप कैसे देखते हैं? तेज प्रताप इससे पहले निकल चुके हैं और संजय यादव जो हरियाणा से आते हैं उनको उनके लिए कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि ये बिखराव पार्टी के अंदर हो रहा है। आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, जिस घर परिवार में राजनीति आ जाएगी और सारे लोग परिवार के राजनीति में आ जाएंगे, वो परिवार भी टूटेगा, पार्टी भी टूटेगी। जिस पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र और संविधान नहीं होगा, इतिहास आप उठा करके देख लीजिए। कांग्रेस जैसी पार्टी गैर लोकतांत्रिक गैर संवैधानिक पार्टी टूटी। 40 साल उन्होंने बाबू जगजीवन राम को आगे करके वोट लिया। जब प्रधानमंत्री बनाने की आई तो उन्होंने कहा कि पैर की जूती को हम लोग सर पे नहीं बैठाएंगे। फिर बाबूजी ने कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी बनाया 77 में जनता पार्टी से मिल करके, और कांग्रेस को मिट्टी में मिलाया तो कांग्रेस टूटी। अब उसके बाद आ जाइए समाजवादी पार्टी 14 नवंबर 1992 को बनी, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी बनाए। जब परिवार के लोगों को श्री शिवपाल जी से लेके, धर्मेंद्र से लेके, रामगोपाल से लेके, अखिलेश जी से लेके सारे लोगों को जब उन्होंने परिवार में ब्लॉक प्रमुख, सांसद, विधायक बनाया, मंत्री, मुख्यमंत्री बनाया, तो आपने देखा कि इससे पहले समाजवादी पार्टी भी टूटी। श्री शिवपाल यादव जी ने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाई थी। फिर बाद में चुनाव में 22 में एक अपना अस्तित्व बचाने के लिए एक दल एक पार्टी में फिर आए। फिर अब आ जाइए बहुजन समाज पार्टी का, आप देख लीजिए 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी का निर्माण हुआ माननीय कांशीराम जी के नेतृत्व में। माननीय कांशीराम साहब जब तक रहे उसके बाद पार्टी सही दिशा में चली। जब मायावती जी के हाथ में बागडोर आई तो बहुजन समाज पार्टी भी टूटी। भारत में सबसे ज्यादा अगर कोई पार्टी टूटी तो बहुजन समाज पार्टी टूटी। परिवार के ज्यादा लोग तो नहीं थे ना। परिवार आज जो परिवार मायावती जी ले आई हैं, ये बात जो बहुजन समाज पार्टी में जो पुराने लोग थे, जो संस्थापक थे कांशीराम साहब के साथ किए, वो जानते थे। श्री राज बहादुर से लेके आर के चौधरी से लेके स्वर्गीय सोनेलाल पटेल से लेकर के सारे डॉक्टर मसूद अहमद से जो सब बसपा बनाने, सब जानते थे कि दीनानाथ भारत क्या होने वाला है। तो आज जो मायावती जी ने जब 2003 में रमाबाई में के मैदान में कहा कि हमारा उत्तराधिकारी समाज का होगा, हमसे उम्र में 25-30 साल छोटा होगा, और आज अपने उत्तराधिकारी को ले आकर के वो पेश कर रही है पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर निकाल रही है, बाहर कर रही है, कोऑर्डिनेटर बना रही हैं, तो आज पार्टी टूट गई है, पार्टी खत्म हो रही है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से चंद्रशेखर जैसा नौजवान युवा भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी बन करके 18 से लेकर के 30 साल के युवाओं का एक नया नेतृत्व दे रहा है, दिशा दे रहा है, नया नेता बना है। सपा बसपा गठबंधन जो सीट नगीना से जीती थी और वहां से सांसद बने थे, उनको गिरीश चंद्र जाटव जी को हरा करके वहां से 5 लाख वोट से जीत करके चला गया। आज मायावती जी परेशान हैं कि किस तरह से हमारा बेटा, भतीजा, भाई उत्तराधिकारी समाज का MP MLA बनेगा, आगे बढ़ेगा। चंद्रशेखर तो आगे समाज का नेता निकल गया। तो समाज का नेता वही निकलता है जो समाज के लिए संघर्ष करता है, जेल जाता है। ये लोकतांत्रिक देश है, संवैधानिक देश है। यहाँ वंश परंपरा, पहले राजा का लड़का राजा होता था, रानी का बेटा राजा होता था, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने रानी का ऑपरेशन कर दिया और कहा कि रानी का भी एक वोट होगा, मेहतरानी का भी एक वोट होगा और दोनों का वोट बराबर होगा। संविधान लागू कर दिया, संविधान माने सब बराबर। तो आज स्थिति यह है कि एक गांव गरीब का बेटा भी सांसद हो जा रहा है। देख लीजिए किस तरह से बिहार में श्री पप्पू यादव जी पूर्णिया से गांव गरीबों के बीच में राशन पानी अनाज बांट करके, गरीबों को पैसा बांट करके, कोरोना में अनाज बांट करके सांसद हो गया। नगीना से चंद्रशेखर जैसे लोग सांसद हो जा रहे हैं। कुंडा से श्री राजा भैया जैसे लोग गरीबों को दवाई से लेके, सिंचाई से लेके, पढ़ाई लिखाई पैसा बांटते हैं, गरीबों के बीच में जनता दरबार लगा के गरीबों की मदद करते हैं। राजा भैया जैसे लोग निर्दल जीत रहे हैं। तो जनता के बीच में जो काम करेगा, जनता के लिए जो रहेगा, 5-6 बार से विधायक श्री रघुनाथ प्रताप राजा भैया भी हैं। तो जनता निर्णय करती है। दल पार्टी अगर संविधान लोकतंत्र के अनुसार चलती है वो आगे बढ़ती है। आपने देखा कि 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी स्वर्गीय अटल जी ने, अडवाणी जी ने, मुरली मनोहर जोशी, के एन गोविंदाचार्य ने बनाई थी और भारतीय जनता पार्टी से स्वर्गीय कल्याण सिंह हुआ, भारती जी अलग हुए। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी पे कोई असर पड़ा? कोई असर। पार्टी बड़ी होती है, व्यक्ति बड़ा। भारतीय जनता पार्टी में 3 साल में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो जाता है, संकारमा का चुनाव होता है। अब जो इस समय वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो कभी हिमाचल में वो बूथ अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का हुआ करते थे, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष
अध्यक्ष हैं। तो आज जो देश में 15, 16, 18, 20 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये कार्यकर्ताओं के दम पे, संगठन के दम पे, संविधान के दम पे, लोकतंत्र के दम पे है। आज राहुल गांधी जी कुछ भी कर रहे हैं, संविधान, जिस संविधान को मानते नहीं, संविधान को पॉकेट में लेके 40-50 साल तक घूमे हैं। 77 में उन लोगों ने इमरजेंसी लगा दिया, 75 में संविधान की धज्जियां उड़ा दिया, लोकतंत्र का गला घोट दिया, संविधान में 106 संशोधन कांग्रेस ने करा दिया। कभी कांग्रेस संविधान से बाबा साहब अम्बेडकर से माफी मांगी? आज गांधी जी के नाम पे बनी पार्टी को छोड़ करके नीला बाबा साहब का अंगूठा डाल करके और बाबा साहब का भक्त बन रहे, बाबा साहब की बात कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर को खुद 1952 में महाराष्ट्र के अंदर बंबई से लोकसभा का चुनाव कांग्रेस ने हरवा दिया और 70,000 पर्चा उनका इनवैलिड कर दिया। बाबा साहब अम्बेडकर को 40 साल तक भारत रत्न कांग्रेस पार्टी नहीं दिया। आज कांग्रेस की दुर्गति हो रही, तो क्यों हो रही है? इसी वजह से हो रही है कि कांग्रेस जान चुकी है कि बिना भारतीय संविधान के, बिना बाबा साहब अम्बेडकर के और बिना दलित समाज के कांग्रेस खड़ी नहीं हो पाएगी। इसलिए कांग्रेस ने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को बनाया, जो दलित समाज से आते हैं, जो बौद्धिस्ट हैं। इसलिए कांग्रेस आज जाति जनगणना की बात कर रही है, बाबा साहब अम्बेडकर की बात कर रही है। गांधी नेहरू पे वोट नहीं मांग रही है, आरक्षण संविधान बाबा साहब अम्बेडकर की बात कर रही है। उसको मान गई है कि देर आए दुरुस्त आए, संविधान, आरक्षण, लोकतंत्र को हमको मानना होगा और जमीन पे काम करना होगा। जो भी आज देश की दल पार्टियां, जन स्वराज पार्टी पीके बनाए हैं, कभी भारतीय जनता पार्टी के प्रचार के लिए पैसा लेकर के काम करते थे। उत्तर प्रदेश में आकर के सपा और कांग्रेस का गठबंधन करा करके गए, यहाँ भी पैसा लिए, सपा कांग्रेस गठबंधन, यहाँ मुंह की खाई, जन स्वराज पार्टी बनाए। बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है, वो भी बाबा साहब की फोटो गांधी की लगा लिए हैं। आज देश के सारे नेताओं को पता चल गया है कि बिना दलित के और बाबा साहब अम्बेडकर के कोई नेता नहीं बन सकता है, न कोई पार्टी चल सकती है। इसलिए सारे दलों की मजबूरी है दलित को लेना, बाबा साहब अम्बेडकर को एजेंडे में लेना, संविधान की बात करना, लोकतंत्र की बात करना। भारतीय जनता पार्टी देख लीजिए किस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर जहां जन्म लिए, मऊ मध्य प्रदेश में पंचतीर्थ पर्यटक स्थल बनाया। बाबा साहब जहां शिक्षा दीक्षा लिए लंदन में, वो संग्रहालय, पुस्तकालय बिक रहा था, उसको बचाया माननीय मोदी जी ने। बाबा साहब जहां अंतिम सांस लिए 26 अलीपुर रोड को, उसको संग्रहालय और स्मारक बनाया गया। बाबा साहब अम्बेडकर जहां बौद्ध धर्म अपनाए नागपुर में दीक्षा भूमि में, माननीय मोदी जी ने उसको भव्य रूप बनाया, पंचतीर्थ बना करके बाबा साहब की चीजों को संवारा पर्यटक स्थल के रूप में प्रदर्शन किया। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने के बाद 14 अप्रैल 2018 को कहा सारे सरकारी कार्यालयों में बाबा साहब अम्बेडकर संविधान निर्माता की फोटो लगेगी। अनुसूचित जात का व्यक्ति, पिछड़ी जात का व्यक्ति बाबा साहब के बदौलत नौकरी करता है, लेकिन अपने घर तो छोड़ दो, ऑफिस में बाबा साहब की फोटो नहीं लगाता है कि कोई हमको जान जाएगा कि मैं दलित हूं, अनुसूचित। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहिए, इन्होंने सारे सरकारी संस्थानों में और सरकारी जो है कि विभागों में, थानों में, हर जगह बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो लगाया और हर जगह बाबा साहब की बात करते हैं। अभी आपने देखा 15 अगस्त में जब झंडारोहण था, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उसमें बाबा साहब अम्बेडकर की बात कर रहे थे। तो आज मोदी हो, चाहे योगी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी अलग से बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी चला रही है। समाजवादी पार्टी प्रमोशन में आरक्षण का बिल, उसका सांसद लोकसभा में फाड़ दिया। 2 लाख हमारे अनुसूचित जाति के अधिकारी कर्मचारी जो तहसीलदार थे नायब हो गए, जो डीएम थे एडीएम हो गए, एडीएम थे एसडीएम हो गए, एसपी से एडिशनल एसपी हो गए। बीपी अशोक जैसे लोग डीआईजी होकर रिटायर होते, आज वो एसपी से ही रिटायर हो पाए। तो इतना बड़ा घृणित काम किया उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से, छत्रपति साहू जी महाराज, फुले जी के नाम से, कांसीराम जी के नाम से। समाजवादी पार्टी की सरकार ने कांसीराम जी के नाम से मेडिकल कॉलेज सहारनपुर में था, उसका नाम बदल दिया। इसीलिए उत्तर प्रदेश में 25% दलित समाज के लोगों ने समाजवादी पार्टी के खिलाफ वोट किया। 17 में भी वोट किया, 22 में भी वोट किया। ये तो थोड़ा भारतीय जनता पार्टी के 2-3 नेताओं के और स्थानीय सांसद लल्लू सिंह का बयान आ गया कि आरक्षण संविधान हम खत्म करेंगे, 400 पार का नारा, जो गलत साबित हो गया। और इसलिए दलित समाज के लोग डर गए और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बहकावे में आ गए। कांग्रेस समाजवादी पार्टी संविधान का लेकर के घूमने लगी, हवा बना दी कि भाजपा 400 पार की बात कर रही है संविधान खत्म करके। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कम सीटें आई, मध्य प्रदेश में 1 सीट नहीं घटी, उड़ीसा में नहीं घटी, बिहार में नहीं घटी, आपके जाकर महाराष्ट्र में, लेकिन उत्तर प्रदेश में लल्लू सिंह की वजह से उठी। अगर भारतीय जनता पार्टी उसी समय लल्लू सिंह पे कार्रवाई कर दिया होती तो भारतीय जनता पार्टी फिर 50 से 60 सीटें लोकसभा में जीतती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसको हल्के में ले ली और ये बयान इतना विरोधी पार्टियों वालों ने, सपा कांग्रेस ने मुद्दा बना दिया कि दलित समाज के बीच में हम लोग अपनी बात को समझा नहीं पाए। जो पढ़े लिखे कर्मचारी अधिकारी थे गाँव में जाकर के समाज को बरगला दिए, सपा वाले बरगला दिए, और इसलिए कांग्रेस के गठबंधन की वजह से सपा की सीटें बढ़ गई। आज जो देश की तीसरी पार्टी बनने की बात कर रही है, ये कांग्रेस के दम पे, ये संविधान आरक्षण के दम पे, बाबा साहब के दम पे हो गया। अब भारतीय जनता पार्टी ऐसी गलती नहीं करेगी। माननीय बिहार में क्या लग रहा है आपको? क्योंकि जन स्वराज के जो प्रशांत किशोर हैं वो कह रहे हैं कि
इस बार जो है हम चाहे 1 से 10 तक पा सकते हैं सीट, या फिर पूर्ण बहुमत हमको मिल सकती है? क्या ऐसा है कि देखिए, किसी पार्टी का प्रचार करना अलग, प्रचारक बनना अलग होता है, नेता बनना अलग होता है। ठीक है, डायरेक्टर एक्टर में अंतर होता है। जितनी भोजपुरी फिल्म है, डायरेक्टर सब एक्टर बनने लग गए, इसलिए फिल्म पिट गई इनकी। हिंदी फिल्मों में एक्टर अलग होते हैं, एक से एक गायक हैं जो सुंदर हैं लेकिन फिल्म नहीं बनाते हैं, एक से गायिका है सुंदर है फिल्म। तो प्रशांत किशोर का वही हाल है, वो भोजपुरी में है, डायरेक्टर भी है, सबका रोज सोशल मीडिया पे वो दिखा रहे हैं, इतना किए वो किए कि अरे भाई तुमने क्या किया है? तुम भी बिहार में तो चलता है। बिहार में क्या चलता है? ऐसा है, बिहार में लोग उनको जान चुके हैं। बिहार की जनता श्री नीतीश कुमार जी के साथ है, इंजीनियर है। एक लड़का उनका बौद्धिस्ट है नीतीश जी का, और वो पागल की तरह घूमता है, कभी एमपी एमएलए नीतीश जी भी नहीं बनाए। बिहार में जंगल राज गुंडा राज के खिलाफ श्री नीतीश कुमार का जन्म हुआ है, और समाजवादी आंदोलन से, समता पार्टी से और जनता दल से, जनता पार्टी से निकला हुआ वो नेता है। और कोई भी भ्रष्टाचार का दाग नीतीश कुमार जी के नहीं है, और भ्रष्टाचार के खिलाफ, जंगल राज के खिलाफ नीतीश कुमार की फिर सरकार बनेगी। और बिहार में जो विकास दिखाई दे रहा है, नीतीश जी के कारण दिखाई दे रहा है। गांव-गांव जो सड़क है, गांव-गांव जो बिजली है, गांव-गांव जो अस्पताल है, और गांव-गांव जो योजना चला रहे हैं, ये माननीय नीतीश कुमार जी की देन है। लेकिन आरोप ये लगता है बीजेपी के ऊपर कि बीजेपी जो है जिस भी पार्टी से गठबंधन करती है उसको खत्म कर देती है। पिछली बार सीटें कम हुई, इस बार एकदम खत्म हो जाएगी। ये जो कहते हैं वो अपने कारणों से, मैंने पहले ही बता दिया, जो भी पार्टियां खत्म हो रही हैं अपने वंशवाद, परिवारवाद, अपने नीतियों कारण खत्म हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी समुंदर की तरह है, हिंद महासागर के विशाल इसका हृदय है। भारतीय जनता पार्टी 80 से काम कर रही है, संघ परिवार 100 साल से काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी किसी को खत्म नहीं करती है, भारतीय जनता पार्टी बढ़ाने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी स्वर्गीय रामविलास पासवान को केंद्र में मंत्री बनाई, रामदास अठावले साहब केंद्र में मंत्री है। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 3 बार सुश्री मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाया। भारतीय जनता पार्टी ने रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति बनाया। आदिवासी समाज की हमारी बहन द्रौपदी मुर्मू। भारतीय जनता पार्टी सबको अवसर देती है, मौका देती है। जो भी देश के दलित पिछड़े नेता आज बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की देन है। भारतीय जनता पार्टी नहीं किसी को खत्म करती है। आज श्री ओम प्रकाश राजभर है, 17 में भाजपा से चुनाव जीते थे, कैबिनेट मंत्री थे। दारा चौहान चुनाव हार गए, एमएलसी बना के मंत्री। ये भारतीय जनता पार्टी करती है। अगर आप हार रहे हो, आप पीछे हो रहे हो, तो गलती आपकी है। आप पार्टी बना के और सहयोग संगठन बना के कब तक समाज को ब्लैकमेल करोगे या बेचोगे? और आप जो है कि अपने बेटा बेटी को सांसद विधायक कब तक बनाओगे? ये भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता है। श्री राजनाथ सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, उनके बेटे पंकज सिंह जी विधायक हैं, वो मंत्री नहीं बनवा सकते हैं। और देख लीजिए कि कल्याण सिंह जी के बेटे राजू सिंह जी सांसद चुनाव हार गए, राज्यसभा नहीं जा पा रहा है। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, पंचायत वाली पार्टी है। यहाँ लाखों कार्यकर्ता राष्ट्र के लिए काम करते हैं, यहाँ राष्ट्र प्रथम है, और पार्टी के लिए काम करते हैं, और पार्टी में रात दिन कार्यकर्ता काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में कब कोई गवर्नर हो जाएगा, राष्ट्रपति हो जाएगा, राज्यपाल हो जाएगा, प्रधानमंत्री। आज प्रधानमंत्री जी के पिताजी चाय स्टेशन पे बेचा करते थे, आज 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री है, देश के प्रधानमंत्री है। ये भारतीय जनता पार्टी की ताकत है, शक्ति है, ये संगठन की शक्ति है। यहाँ संगठन महामंत्री जो होते हैं 16 साल विद्यार्थी परिषद संघ में काम करते हैं, उसके बाद संगठन में काम करने के लिए आते हैं, रात दिन कार्यकर्ता काम करते हैं। ये नहीं है कि जाकर के थाने में दलाली करना, जाकर के डीएम। एक अभी कार्यकर्ता अमरोहा से आया था, बता रहा था कि सपा की सरकार चलती थी तो डग्गा मार बसें चलती थी, डग्गा मार बस मालिकों को मालूम नहीं होता था कि आरटीओ क्या है। आज योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में डग्गा मार बसें बंद हो गई है, पता चल गया है कि भाजपा की कानून की सरकार चल रही है, योगी आदित्यनाथ की सरकार चल रही है। ये अंतर है। एक इंटरव्यू में राजनाथ सिंह से पूछा गया कि रक्षा मंत्री से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब तक जो है प्रधानमंत्री के पद पर बने रहेंगे, तो उन्होंने कहा 2033, अगले 2047 तक उन्होंने गिना दिया। आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री कब तक होंगे? किसने गिना दिया? राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री। श्री राजनाथ सिंह जी पुराने नेता, अनुभवी नेता, उनका निजी विचार हो सकता है, लेकिन देश की जनता ने 2029 तक माननीय प्रधानमंत्री जी को चुना है, और 2029 में पता चलेगा कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, पंचायत वाली पार्टी है, संवैधानिक पार्टी है। ये पार्टी तय करेगी, संघ परिवार तय करेगा, दल पार्टी बैठ करके फैसला करेगी। ये पार्टी किसी व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है। अगर ऐसा हो तो कि जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन जाए वो छोड़े ही नहीं, तब तो दल पार्टी खत्म हो जाए। 80 से लेके आज यहाँ तक ये भी कह रहे थे कि उनके नाम पे ही चुनाव 2047 तक लड़ा जाए। ऐसा है कि अब ये आगे का विषय है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी, श्री जेपी नड्डा जी और श्री मोहन भागवत जी इसमें विशेष बेहतर बता सकते हैं। पार्टी के शीर्ष नेता, बड़े नेता बेहतर बता सकते हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री हैं, 29 तक ये बेहतर बता सकते हैं। और हमारा जहां तक व्यक्तिगत ये मानना है कि प्रधानमंत्री जी 29 के बाद वो संन्यास ले लेंगे और धर्म के लिए काम करेंगे, राष्ट्र के लिए काम करेंगे, और वो राजनीति से संन्यास लेंगे, जहां तक मेरा व्यक्तिगत मानना है। धन्यवाद।